कैसे आप डीजीपी बने, क्या स्ट्रगल थी आपकी, क्योंकि वो लोग एक मोटिवेशन के तौर पे लेंगे। तुम्हारे औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा, तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। तो हिम्मत की बात है। देखिए, मैं कई बार बच्चों को जो मोटिवेटिंग लेक्चर्स देता हूँ तो कई बार बोलता हूँ। अभी भी मेरा IUC में कॉर्पोरेट लेक्चर है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर है, 14 तारीख को बरौनी रिफाइनरी में। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि देखो, मेरे जीवन से सीखो कि मैं गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ा, टूटी झोपड़ी में बैठकर पढ़ता था वहाँ। तो अभी स्कूल के स्वरूप बदल गया। आज के बच्चे समझेंगे नहीं कि आज से 50 साल पहले ऐसे भी स्कूल होते थे जहाँ कुछ नहीं होते, एक झोपड़ी होती थी और बोरा की टट्टी पर बैठ के स्लेट पेंसिल लेकर के पढ़ते थे, गुरुजी खटिया बैठते थे। अब तो स्कूल अच्छे बन गए, बिल्डिंग बन गई, उसमें बेंच है, डेस्क है, इत्यादि इत्यादि। तो उस तरह की व्यवस्था में पढ़ लिख करके मैट्रिक तक हिंदी नहीं बोलने आती थी, BA तक अंग्रेजी नहीं आती थी, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, अपने से संघर्ष करके। और देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो होती है UPSC, जिससे IAS IPS बनने, उस प्रतियोगिता में आया। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर आग पैदा करना। अगर तुम्हारा डिटर्मिनेशन अगर पक्का है, तुम्हारा कमिटमेंट पक्का है और तुम समय की कीमत समझते हो, दिमाग को डाइवर्ट इधर उधर नहीं करते हो, तो फुल फोकस्ड हो करके पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाओगे तो संसाधनों की कमी कोई बाधा नहीं बनेगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और ये तुम्हारे औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा, तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। तो हिम्मत की बात है। तो बच्चे में केवल एक आग पैदा करनी है, बस कि तुम चाहो तो कर सकते हो। आग पैदा हो गई तो बच्चा कुछ भी कर लेगा, संसाधन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये रूप सर का पहली बार देखने को मिल रहा है कि शायरी भी उसी अंदाज से सर की। शायरी नहीं, ये जीवन की हकीकत है। क्योंकि बच्चों को ये समझना चाहिए, ये बहाना नहीं चलेगा कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का समय नहीं मिला, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ने का समय नहीं मिला, ट्यूशन का पैसा नहीं मिला, पिताजी ने कोचिंग के लिए पैसा नहीं दिया, पढ़ने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिले, अच्छा खाना नहीं मिलता था, इसलिए हम लाइफ में फेल कर गए। और इसलिए लाइफ में फेल करना होता तो कोई रिक्शा वाला का बेटा कलेक्टर नहीं हो जाता। आज भी होते हैं, आज भी आप देख लीजिए, रिक्शा चलाने वाले के एक स्वीपर के बच्चे IAS हुए, एक रिक्शा चलाने वाले के बच्चे IPS हुए, IAS हुए। आज भी जिसके अंदर आग है उसका हर ऊंचाई को छू सकता है। तो अपने को, अपने महत्व को समझना और फोकस्ड होना। आजकल के बच्चे बहुत डाइवर्टेड हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। छोटी छोटी उनके जीवन में संतुलन नहीं है, क्योंकि उनको संतुलित होना सिखाया ही नहीं गया। तो आप इस उम्र में लड़कियों के पीछे भागोगे सीटी मारते हुए, इस उम्र में फेसबुकिंग करोगे, सोशल मीडिया पर 6-6 घंटा टाइम दोगे, दारू पियोगे, शराब पियोगे, गांजा पियोगे, भांग खाओगे, सिनेमा देखोगे, गलत संगत में रहोगे, समय बर्बाद होगा, बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा जीवन भर। और इस 5-10 साल को अगर ठीक से संभाल लिया, फोकस्ड हो गए, तो जीवन भर मुस्कुराते रहना पड़ेगा। तो आपको तय कर लेना है, ये 5 साल का मजा चाहिए या जीवन भर शांति से आनंद में काटना है। अब इसी में से अपना एक चुनाव कर लेना है। जो ये 5-10 साल स्ट्रगल कर लेता है फोकस्ड होकर के, वो हीरो, और जो 5 साल मस्ती में निकाल देता है वो जीरो। बस सीधा गणित है।